जल्दी से गौरव भाटिया जी एक जवाब, इसके बाद अभिमन्यु जी फौरन आपके पास आऊंगे। वापस कर दोगे पर बड़ा जोर दिया। आजम खान जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, कई सौ किसानों की जमीन, मुद्दे पे बात मुद्दे पे सुनिए, लाइए मत। अंजना जी चुप करा लीजिए। अब इनको समझ ना आए तो मैं इनके लेवल पे थोड़ी ना उतरूंगा। रुक जाइए, आपको नहीं समझ में आ रहा, दर्शकों को आ जाएगा। आप बीच में मत बोलिए, मुद्दे पे जवाब दीजिए। अच्छा नहीं लगता प्लीज, अच्छा नहीं लगता प्लीज। देखिए, इन्होंने कहा कि वापस कर दो। आजम खान जेल की सलाखों में किस लिए है मालूम है? किसानों की जमीन हड़पने के लिए है। वापस कर दो सबसे पहले। दूसरी बात, शेख चिल्ली की बातें देखिए। कल अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई पूर्वांचल पे मैंने रथ यात्रा करी तो 3 कानून वापस हो गए। अब बताइए इससे बड़ी शेख चिल्ली की बात क्या होगी कि आप पूर्वांचल यात्रा कर रहे हो इसलिए कानून वापस हो जाते हैं। अरे चुनाव आने दीजिए, इस बार ना आपका ये रथ बचेगा जो एयर कंडीशन रथ में घूम रहे हैं, ना आपका वजूद बचेगा। और इतना ही कहूंगा, गायत्री प्रजापति पे कार्रवाई करिए। निकाला नहीं है आपने जो निकाली है। अंजना जी, राजनीति में गौरव भाटिया से ज्यादा बेशरम आदमी कोई नहीं। अरे ये ठीक नहीं है सर, किसी चैनल में पहले प्लीज 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 सर, ये गलत है। प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए भाटी जी, ये गलत है। देखिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्टियों में नेता जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग तिरस्कार करें एक दूसरे का। देखिए इतनी तो हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए कि कल को आमने सामने मिले तो इस तरह से नजर न झुकाना पड़े। प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए। पैर छूते थे, अब उस अखिलेश यादव के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, मैंने इसलिए कहा। तो आप अपनी पार्टी की लाइन रखिए सर, पार्टी की लाइन रखिए। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं बोलिए, पार्टी की लाइन रखिए, ये गलत है। पर्सनल अटैक है, व्यक्तिगत नहीं। भाटी जी मैं फिर आपसे कह रही हूँ, प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए। किसी के लिए इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। कल कोई आपके लिए करेगा वो भी गलत है। प्लीज मत कीजिए, मत कीजिए, वापस आइए टॉपिक पर। दर्शकों का टाइम बर्बाद मत कीजिए, वापस आइए टॉपिक। बात करो, तर्क दो अपने, गाली क्यों देते हो? अरे तर्क अभिमन्यु जी से मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। अभिमन्यु जी क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या मैं बार बार यही सवाल उनसे भी पूछ रही थी, बातचीत के लिए सरकार बुलाए। हमने देखा बीते दिनों ये नहीं हुआ। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद घर वापसी होगी या बातचीत की शर्त है, एमएसपी कानून की शर्त है? अभिमन्यु जी। अंजना जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कल कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया वो निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है, लेकिन बड़े दुख की बात है प्रधानमंत्री जी ने अपनी तपस्या की बात तो की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों की तपस्या के बारे में एक शब्द नहीं बोला जिन 750 किसानों ने सड़कों पे बैठ के अपनी शहादत दे दी, जिन लाखों किसानों ने ठंड में भी सड़कों पे ही बैठे रहे, वो बारिश के दौरान भी सड़कों पे ही बैठे रहे, वो गर्मी के दौरान, लू के दौरान भी सड़कों पे बैठे रहे। यदि प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनकी तपस्या के बारे में भी बोल देते तो बड़ा अच्छा रहता। अब दूसरी बात, जो एमएसपी गारंटी लॉ है, इसका महत्व हमें समझना होगा। और एक बात हम क्लियर कर दें, हम तमाम बैठकों में 11 दौर की बैठकों में हम शामिल रहे हैं। हमारे पहली बैठक से ये एमएसपी गारंटी कानून भी हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है। 2001 से लेकर 2017 तक के 17 सालों के बारे में एक ओईसीडी और आईसीआरआर की रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि यदि इन 17 सालों में किसानों को वो एमएसपी दिया जाता जिस एमएसपी का वादा यूपी और एनडीए की सरकारों ने किया था, तो किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिलना चाहिए था। 45 लाख करोड़। और आज किसानों के ऊपर जो टोटल कर्ज है मात्र 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का, यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के कर्ज को छोड़ दिया जाए। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री मोदी जी होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उसके पॉइंट नंबर B4 में इन्होंने ही लिखा था कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए। यदि एमएसपी की गारंटी नहीं है तो एमएसपी घोषित करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये भाषा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2011 में लिखी थी। और जहां तक बात रही कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में, अंजना जी, इस देश में किसानों के बारे में ढेर सारी कमेटियां बनी, ढेर सारी रिपोर्ट आई, लेकिन वो रिपोर्ट आपने सर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लिया था आपका फ्रेम, इसीलिए वो दिक्कत आ रही थी आपको दिखाने में। लेकिन एमएसपी पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं और इसीलिए शो का नाम भी यही था, कृषि कानूनों की वापसी के आगे एमएसपी है। जी हाँ, एक ब्रेक के लिए एमएसपी के साथ रुक रहे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।